कुछ नियम तो होंगे कथा के, वो नियम आप बताइए। बोले देखो, भागवत की कथा का जो वक्ता हो वो विद्वान हो, ब्राह्मण शरीर का हो, ज्ञानी हो। एक बात बोलूं आपसे, बोलूं? नाराज तो नहीं होगे? पक्का ना? बात जरा कड़वी है, इसलिए पहले से ही आपसे मैं क्षमा याचना भी कर लेता हूं। लेकिन सच तो ये है कि अब ना हम कथा सुनना जानते हैं और ना सुनाना जानते हैं। हाँ, कथा को क्या मान लिया है? मनोरंजन का साधन। क्या यार, टाइम नहीं कट रहा है आज, चलो वो जो है ना अपने, वो जो वन विभाग में अधिकारी हैं, कौन? वही अपने शैलेश जी, उनके गुरु जी की कथा है यहीं गौरी मंदिर पास में। टाइम तो पर चलते थोड़ा सा। अभी सुनो, रुको नहीं, अभी नहीं चलेंगे, लास्ट में चलेंगे। उससे थोड़ी सी अपनी क्वालिटी बढ़ेगी, इमेज अपनी थोड़ी अच्छी रहेगी। तुरंत चले जाएंगे, सोचेंगे देखो घर में कुछ काम नहीं, भागवत में आ गए। नहीं, प्रसादी के टाइम में, आरती के टाइम में जाएंगे, रेपुटेशन बढ़िया रहेगी। आएंगे महाराज, कथा में तो मन लगता नहीं। हाँ ठीक है, कथा ठीक है। व्यास जी ने कोई चुटकुल्ला तो सुनाया नहीं अभी तक। हाँ ठीक है। और सुन, वो तेरी पड़ोस, देख वहां पे वो तेरी पड़ोसन बैठी है, तू 5000 का साड़ी पहन के, उसे देख वो 8000 की साड़ी पहन के आ गई। तो हमने क्या बना लिया कथा को? समय, मनोरंजन। कथा मनोरंजन का विषय नहीं है, तो कथा क्या है? बोले कथा मनोमंथन का विषय है। यदि आपको कथा सुनने के बाद आपके मन में उथल पुथल ना हो, आपके मन में प्रभु से मिलने की इच्छा ना जागृत हो, आपके मन में ठाकुर जी से मिलने की तड़प ना आए, आपके मन में श्री हरि के चरणों में वृंदावन चित्रकूट जाने का भाव जागृत ना हो, तो समझ लेना तुम कथा सुनने नहीं, मनोरंजन करने के लिए आए। जब तुम्हारे अंदर प्रभु के प्रेम के मिलन की पिपासा अंतिम श्रेणी में पहुंचेगी, जब तुम कृष्ण मिलन में पागल हो जाओगे, मछली जैसे बिना पानी के तड़पने लगती है, ऐसे जब तुम परमात्मा के चित्त में, अपने चित्त में परमात्मा की छवि को बसाकर उनसे मिलने के लिए पागलों की तरह तड़पने लग जाओगे, प्रभु मिलन की उत्कंठा हृदय में ज्वार भाटा की तरह महाराज उमड़ने घुमड़ने लगेगी, तब समझ लेना तुम कथा सुनने का फल प्राप्त कर लिए। नहीं तो महाराज, जैसे हम शादी ब्याह में रिश्तेदारी निभाने के लिए चले जाते हैं, जाएंगे 10-15 मिनट बैठेंगे, एक लिफाफा देंगे चले आएंगे, ऐसे भागवत जी में भी आए, 10-15 मिनट बैठे, थोड़ा बहुत लिफाफा चढ़ाया, भागवत जी प्रणाम कर चल गए। क्या फायदा? बोलो, कोई लाभ हुआ? इसलिए कथा को मनोरंजन का साधन नहीं, कथा तो मनोमंथन का विषय है। मन को मथो।